यदि आपकी आशा धन पर है, यदि आपका मन धन पर लगा है, यदि आपका दिल धन पर है, तो ये निश्चित तरीका है कि आपको जो मिला है उसे खो दे मेरे दोस्तों। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, यदि आपका मन, दिल, प्राण और आत्मा प्रभु को दिए गए हैं और प्रभु से प्रेम करते और पैसों का उपयोग करते, तो ये बने रहने वाला धन होता है। धन और संपत्ति आपके घर में बसी रहेगी। Bow down, every ocean roars to the Lord of Lords. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, the Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of Lords. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. We praise you, Master. We praise you. We bow down before you, Lord. We worship you, we adore you. Just take this time to worship. परिपूर्णता के साथ भक्ति अच्छी कमाई है। यदि आपके पास दोनों हैं तो ये अच्छी कमाई है। लाभ है आपके लिए, लाभ है आपके परिवार के लिए, लाभ है दुख उठाने वाले दूसरे लोगों के लिए, लाभ है उन सब लोगों के लिए जो आकर आपसे मदद मांगते हैं। यह हर तरह से लाभ है। यह अर्थ बनाता है परिपूर्णता के साथ भक्ति बड़ी कमाई है। परिपूर्णता के बिना भक्ति, गरीबी के साथ भक्ति बड़ी कमाई नहीं है। कमी और घटी के साथ भक्ति बड़ी कमाई नहीं। और परिपूर्णता भक्ति के बिना कोई भी लाभ की नहीं है, क्योंकि आप उसके साथ सही काम नहीं करते हैं। आमीन। इसलिए आत्म परिपूर्णता के साथ भक्ति वो बड़ी कमाई है। क्योंकि अब आप किसी की मदद या सहायता के बिना जी सकते हैं। आप जो भी भले काम करना चाहते कर सकते हैं। दान के काम कर सकते हैं। आप हर तरह के काम कर सकते हैं। अब इस हफ्ते मैं दूसरी जगह पर था। जानते हैं, मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जो इस तरह की परेशानी से लड़ रही थी और मैंने उनसे बातें की। समस्या तो बस यही थी कि किसी ने जाकर इस बहन से कहा, अब वो अच्छी बड़ी कंपनी में थी, वो बहुत ही बड़े ऐसे ओहदे पर थी
जबकि एक बार वो बहुत दुखों में थी और अब प्रभु ने उसे आशीष दी और हर तरह से बहुगुणित किया है, खास करके धन के क्षेत्र में। अब वो दूसरे देश में रहती है, बहुत ही धनी देश में, और अच्छे कपड़े पहनते हैं वहाँ के लोग। और इस बहन को वहाँ काम करना था और वो वहाँ बड़ी अफ़सर थी। किसी ने आकर उससे कहा, एक ऐसी बहन जो 2 जोड़ी वाली विचारधारा की थी, एक रस्सी पर सूखता है, इस तरह की व्यक्ति। उस बहन ने इन्हें फ़ोन किया और उनसे कहा, देखिए, आप ये सारे महँगे कपड़े खरीद रही हैं, आपके जूते इतने महँगे हैं, आपके गहने इतने महँगे हैं और आपकी साड़ियाँ इतनी महँगी हैं और ये सारे सूट्स, उनके अच्छे सूट्स थे। वो अच्छे सूट्स पहनती थी, दफ़्तर में जाती थी और ये सारी चीज़ें बहुत ही महँगी थी। ये सब कुछ संसार से है। जानते हैं, उनके एक बेटे को कोई परेशानी थी तो कहा, तुम्हारा बच्चा इसी के कारण ऐसा है। ये गंभीर बात हो गई। इसलिए आपका बच्चा ऐसा है। यदि आप इन सारी चीज़ों को बदल देंगे तो बच्चा सही होगा। प्रभु ने मुझे दिखाया कि आप बहुत सांसारिक व्यक्ति हैं और संसार के तरीके में जीते हैं। और ये सब, तो वो इस तरह से सोचने लगी, दोष भावना से भर गई। इसके बारे में कई दिनों तक वो सोचती रही और अंत में एक दिन उसने निर्णय लिया कि सारे गहने निकाल देगी और सारे अच्छे और महंगे कपड़े पहनना बंद कर देगी और एक दिन बहुत सामान्य कपड़े पहनकर वो दफ्तर में गई। वो बहुत बड़ी बैंक में काम करती थी, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, और वो सामान्य कपड़ों में गई और सब अजीब तरह से देखने लगे। क्या हो गया? कुछ तो भी समस्या हुई, परिवार में समस्या हुई या किस तरह की कोई बात? क्योंकि वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनती थी, हमेशा अच्छे कपड़ों में दिखती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी और वो अभी पूरी तरह से अलग हो गई थी। इससे क्या हो रहा है सोचने लगे और 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद वो इसे नहीं संभाल पाई तो वो पहले जैसे अच्छे कपड़े पहनने लगी और फिर से पहले जैसे कपड़े पहनने लगी। और फिर मैं वहाँ पर गया और उनके पति ने मुझसे कहा, पास्टर आप प्लीज़ इनसे बात कीजिए, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी में है। ये दोषी महसूस करती है। अब ये सब कुछ पहन तो रही है, लेकिन हमेशा खुद को नीचे रखती है और ये सब। मैंने कहा, पहला तिमोथी अध्याय 6 निकालिए, क्योंकि उन लोगों ने पहले कुछ वचन को पढ़ाया था। तो मैंने कहा, ठीक है, आपने पहले वचन पढ़ लिए हैं, अब मेरे साथ वचन 17 पढ़िए। मैंने कहा, मेरे साथ निकाले पहला तिमोथी अध्याय 6 और देखिए वचन 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे। धनी को अहंकारी नहीं होना है। यदि वह अहंकार करे तो प्रभु उससे ले लेगा और उसे लेकर उस मनुष्य को देगा जो अहंकारी नहीं है। धन हमें इसलिए नहीं दिया गया है कि हम उसके बारे में अहंकार करें। धन हमें इसलिए दिया गया है कि हम उससे मदद करते जाएं, कि हम उसके साथ हर भला काम कर सके। देखिए, धन हमें नहीं बदलना चाहिए, अहंकार वहां नहीं होना चाहिए। इसलिए उनसे कहना कि अहंकारी ना हो, धनी को बता रहा है कैसे रहे। अब मसीह कलीसिया में बहुत कम शिक्षा है जो बताती है कि धनी को कैसा रहना चाहिए। वो कहता है धनी से कहना कि अहंकार न करे। प्रभु को ये पसंद नहीं है, प्रभु को अहंकार पसंद नहीं है। ये घमंड की बात देखिए, क्योंकि उस तरह के व्यक्ति को प्रभु नहीं बता सकता कि क्या करे और प्रभु उसके पास के धन का उपयोग नहीं कर सकता अपने उद्देश्य के लिए। वो कहता है आज्ञा दे कि अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे। अब ये कहता है चंचल धन, ये एक बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। एक समय एक भाई ने मुझसे कहा, भाई सैम, ये चीजें आज यहाँ है और कल चली जाएगी, ये चंचल धन है। मैंने कहा, शायद आपके लिए हो। मैंने नीति वचन 8 पढ़ा है जहां ये कहता है, प्रभु वो धन देता है जो बना रहता है। मैंने भजन 112 भी पढ़ा है जो कहता है कि धन और संपत्ति तो धर्मी के घर में बसे रहते हैं, उसके घर में मुलाकात करने के लिए नहीं आते हैं, घर में वास करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा, ये मेरे लिए है। तो यहां ये चंचल धन क्यों कहता है? वहां ये कहता है कि ये धर्मी जन के घर में वास करेंगे, वहां ये कहता है कि ये धन बना रहता है, और यहां अनिश्चित धन, चंचल धन क्यों कहता है? देखिए, यदि आप अहंकार करते हैं, अपना भरोसा धन पर रखते हैं, क्योंकि बाकी वचन यही तो कहता है, चंचल धन पर आशा न रखे, चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। यानी जो व्यक्ति धन पर भरोसा रखता है वो अनिश्चित व्यक्ति है, क्योंकि जब कोई धन पर भरोसा रखता है तब प्रभु पर भरोसा रखने के बजाय वो धन पर भरोसा रखता और वो धन उससे दूर हो जाएगा। ये निश्चित तरीका है अपने हाथों से धन खोने का। आपको जो भी मिला उसे खोने का एक तरीका है।
जब आप चंचल धन पर भरोसा रखते हैं, यदि आपकी आशा धन पर है, यदि आपका मन धन पर लगा है, यदि आपका दिल धन पर है, तो यह निश्चित तरीका है कि आपको जो मिला है उसे खो दे मेरे दोस्तों। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, यदि आपका मन, दिल, प्राण और आत्मा प्रभु को दिए गए हैं और प्रभु से प्रेम करते और पैसों का उपयोग करते, तो यह बने रहने वाला धन होता है। धन और संपत्ति आपके घर में बसी रहेगी। हेलो, क्या आप यहां हैं? फर्क देखिए, यहां एक बात कर रहा है और वहां पर दूसरी बात। दोनों जगह पर वो अलग तरीके से क्यों कह रहा है? क्योंकि एक संदर्भ है, वो वहां एक परिस्थिति से कह रहा है, यहां आपको समझना होगा। मैं आपसे कहता हूं, अहंकार न करे, चंचल धन पर भरोसा न रखे, जीवित प्रभु पर रखे, जो हमें सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। मैंने कहा डरिए मत, सुख के लिए, ठीक है, सुख के लिए मुझे पसंद है। उसने सब कुछ भरपूरी से दिया कि हम आनंद उठाएं। मैंने कहा आपके पास जो भी है वो परमेश्वर ने दिया है, इस संसार के किसी मनुष्य ने नहीं दिया। आपने दुख उठाया, कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु को देखिए। जब आप अपने कपड़े पहनते हैं, जब आप गहने पहनते हैं, जब आप अच्छे घर में रहते हैं, प्रभु की सारी आशीष का आनंद उठाते हैं, उसके लिए धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। सबसे पहले सीखे कि जो मिला है उसका आनंद उठाएं और आपको जो मिला है उसके लिए दोषी न हो। हेलो, मैंने अभी बाइबल में से पढ़ा है, 1 तिमोथी अध्याय 6 वचन 17। यदि आप संदेह में हैं, परमेश्वर हमें सब कुछ बहुतायत से आनंद उठाने के लिए देता है। हर छोटी आशीष का आनंद उठाना सीखे। सुंदर घर के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, अच्छे कपड़े के लिए धन्यवाद दे, अच्छे भोजन के लिए धन्यवाद दे, अच्छे जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद, अच्छी नौकरी के लिए प्रभु का धन्यवाद, अच्छी कमाई के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने जो हर अच्छी आशीष दी उसके लिए उसको धन्यवाद, उसे धन्यवाद देते जाएं। जान ले कि ये उसकी है, हाँ उसकी ओर से आई है, और उसका आदर करेंगे पूरे दिल के साथ में। आप आदरणीय तरीके से जिएंगे, बड़े आत्मसम्मान के साथ इस पृथ्वी पर प्रभु को महिमा दे, उसने जो आपके लिए दिया उसके द्वारा। चिथड़े पहनकर बाहर न जाएं। हेलो, कपड़े खरीदना बंद करके 2 जोड़ी में ही चिपके न रहें और सोचे कि आप आत्मिक हैं। आपको जो मिला है उसका आनंद उठाएं। जानते ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि केवल तब आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। जब आप अच्छे भोजन का आनंद उठाते हैं, किसी को देखते हैं कि वो भूखा है, तब आप उसे भोजन देना चाहेंगे। आप कहेंगे तुम भी अच्छा खाना खाओ, ये लो। आप उदार होकर उसे कुछ देना चाहेंगे कि वो खा सके, आप उसे देना चाहेंगे। देखिए, जो लोग प्रभु ने दी हुई चीजों का आनंद उठाना नहीं जानते हैं, वो कंजूस होते हैं, वो दूसरों को देना नहीं चाहते उदारता से, क्योंकि वो खुद उसका आनंद नहीं उठाते हैं। तो ये चूहा उसका क्यों आनंद उठाए किसी भी चीज का? जानते हैं, बस इसे कुछ सिक्के दे दो, ये ऐसे ही हैं। यानी संतोष तो परिपूर्णता है। सब लोग कहे संतोष तो खुद में पर्याप्त होना है, और भक्ति जो खुद में पर्याप्त के साथ हो वो बड़ी कमाई है। यदि आप में खुद में पर्याप्त होना और भक्ति है तो यह बहुत लाभदायी है आपके लिए और दूसरों के लिए। आप बहुत प्रभावी जीवन जी सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमने वचन 7 देखा है, और इस संसार में हम कुछ नहीं लाए और कुछ नहीं ले जाएंगे, और ये सब जानते हैं हम इस संसार में कुछ नहीं लाए, लेकिन यहां प्रभु ने जो हमें दिया है वो हम प्रभु के लिए खर्च करें, और फिर प्रभु आपको संपत्ति देगा जो आप बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, ताकि वो भी परमेश्वर के लिए खर्च करें। निश्चित कर ले कि बाइबल से सिखाए, उन्हें मसीह में लेकर आए, और इस तरह भी वो भी परमेश्वर के लिए जिए और वो पाए जो परमेश्वर के लिए आप छोड़ गए हैं। आमीन। उसके बारे में क्या? क्योंकि बाइबल कहती है धनी व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति अपने नाती पोतों के लिए विरासत छोड़ जाता है। अब ये वचन और इस वचन की तुलना कीजिए, जहां यह कहता है कि संसार में कुछ नहीं लाए और हम कुछ नहीं ले जाएंगे। पूरी तरह से विपरीत है। एक से ये कहता है, ये दूसरे से वो कहता है। एक से कहता है कि अपने बच्चों और बच्चों के लिए विरासत छोड़ जाएंगे, और दूसरे से वो कहता है कि हम कुछ नहीं लाए और कुछ नहीं ले जाएंगे। तो लोग नहीं समझते कि क्या कह रहा है। वो बस यही लेकर कहते हैं, खैर मैं कुछ नहीं लाया, मतलब मैं कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं ले जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। देखिए, ज्ञान कैसे आजाद करता है। यदि आप गलत ज्ञान में होते हैं, यदि आप गलत चीजों को थामे रहे दोस्तों, आपका सारा जीवन बर्बाद होगा। बहुत से लोगों के पास कुछ नहीं, क्योंकि वो इस वचन पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं उन्हें अलग वचन दिखाऊंगा जो उन्हें सही करेगा।
इसलिए हम चर्च में आते हैं। इससे सुनिए, यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। लेकिन जो धनी होना चाहते हैं, अब इससे गौर से सुनिए, जो धनी होना चाहते हैं वैसी परीक्षा और फंदों में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। यह कहता है जो धनी होना चाहते हैं। मैंने कहा भाई, मैं प्रभु के लिए धनी होना चाहता हूं, केवल मेरे लिए नहीं। मैं धनी होना चाहता हूं कि प्रभु के लिए मैं वही करूं जो प्रभु चाहता है कि मैं करूं। यह अलग कहानी है। यह उनके बारे में कह रहा है जो धन से प्रेम करते हैं, जो खुद के लिए धनी होना चाहते हैं। यह उसके बारे में कह रहा है। लेकिन हम प्रभु के लिए धनी होना चाहते हैं। प्रभु के लिए धनी, प्रभु की आशीष के साथ। प्रभु की आशीष ही धनी बनाती है। इसी कारण धन हमें चाहिए, और वो उसमें धन मिलाकर नहीं देता। लेकिन धन तो दुख के साथ है, जिसके बारे में यह कहता है। वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश करती है। आज बहुत से लोग डूब रहे हैं। बहुत से विश्वासी के पास धन के बारे में ज्ञान नहीं है। वो धनी होते हैं और चंचल धन पर भरोसा करते हैं क्योंकि उनके पास कोई शिक्षा नहीं है। जानते हैं, वो अंत में चंचल धन पर भरोसा करते हैं और फिर वो अनिश्चित होते हैं अपने जीवन में। जो आज होता है कल चला जाता है, इन चीजों पर भरोसा करते, और वे उसके कारण दुखी होते हैं। वे ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश में डुबो देती है। हाँ, ये सच है। यह हमारे लिए सच नहीं है जो प्रभु से प्रेम करते हैं और पैसों का उपयोग करते हैं। यह उस मनुष्य के लिए सत्य है जो पैसों से प्रेम करता और प्रभु का उपयोग करता है। हेलो। हाँ, यह सत्य है। पौलुस सही तरह से कहता है, यदि धन से प्रेम करेंगे तो यही मिलेगा। आप नाश होंगे। धन आपको नाश करेगा। आप पैसों के कारण नाश होंगे। आप बहुत मूर्खता और नुकसान का काम करेंगे। आप खुद को और अपने परिवार को नाश करेंगे जब आप प्रभु को नहीं जानते और धन के लिए प्रभु के उद्देश्य को नहीं जानते। अब इसे सुनिए, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, वो कैसे भटक गए? विश्वास से वो भटक गए। देखिए, वो इसलिए नहीं भटके विश्वास से क्योंकि उनके पास धन था। वो विश्वास से भटक गए लालच के कारण ही। लालच ही उनको भटकाता है, धन आपको नहीं भटकाता। मैं बहुत से धनी लोगों को जानता हूं जिनके पास पैसा है, जो विश्वास से नहीं भटके हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन आज धनी हो गए। वो विश्वास से नहीं भटके, जो प्रभु के और करीब आए दिनों दिन। वो विश्वास से नहीं भटके। आप विश्वास से तब भटकते हैं जब आपके पास सही शिक्षा नहीं होती है और आप नहीं जानते कि आप प्रेम कहां रखें, और प्रेम को गलत जगह पर रखते हैं। प्रभु से प्रेम करने के बजाय पैसों से प्रेम करते हैं, तब विश्वास से भटकते हैं। यह विश्वासी के साथ हो सकता है जब वो नहीं जानता कि हमें धन से प्रेम नहीं करना चाहिए। आपको प्रभु से प्रेम करके धन का उपयोग करना है। वो विश्वास से भटक गए धन के कारण नहीं, लेकिन लालच के कारण। यह अलग कहानी है दोस्तों। लालच के कारण वो भटक गए हैं और बहुत से दुखों से खुद को छलनी कर लिया। लेकिन प्रभु की आशीष ही धनी बनाती है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता है। देखिए, आपके पास पैसा होगा और उसका गलत उपयोग कर सकते हैं और उस पर भरोसा रख सकते, उससे प्रेम कर सकते और खुद को बहुत से दुखों से छलनी कर सकते। लेकिन आप धन पा सकते हैं और प्रभु पर भरोसा रखें और प्रभु से प्रेम करें और प्रभु के अधीन होकर वही करें जो प्रभु चाहता है, तो आप उसके साथ दुख नहीं पाएंगे क्योंकि प्रभु उसमें दुख मिलाकर नहीं देता है। इन दोनों चीजों को एक साथ रखें। आखिरी वचन, सबोपदेशक अध्याय 5 वचन 18। सबोपदेशक अध्याय 5 वचन 18। यहां पर मैंने यही देखा है। देखिए, सबोपदेशक गड़बड़ी में ला सकता है क्योंकि यदि आप इसे पढ़ते हैं तो ये कहता है ये व्यर्थ है, किसी काम का नहीं, जानते हैं किसी बात का नहीं। वो विलाप करता है। जानते हैं ये मनुष्य सबका मूल्यांकन कर रहा है, और जैसे वो मूल्यांकन करता है वो अपने महसूसीकरण कहता है, और फिर अक्सर वो रुक कर उसका निष्कर्ष देता है। उसने किसी बात के बारे में विलाप किया और फिर उसका सार बताता है। यानी आपको इस तरह से पढ़ना है कि उसका सार समझ सके। सारांश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये उसका ये सारांश है। नहीं तो वो कहता है ये व्यर्थ है, ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है और ये सब। लेकिन अब इससे देखिए वचन 18, वो कहता है मैंने यही तो देखा है, वरन जो उचित है वो ये है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। आपके लिए जीना और काम करना और कमाना, और मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वो परमेश्वर ने आपको दिया उसका आनंद उठाएं। प्रभु ने आपको जो दिया है ये आपकी विरासत है। अब इसे सुनिए,
हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है, अब धन और संपत्ति कौन देता है? यानी आप कहते हैं कि संतुष्ट होना चाहिए और ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो प्रभु धन और संपत्ति क्यों देना चाहता है? यह सत्य है कि धन और संपत्ति प्रभु ही देता है मेरे दोस्तों। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन और संपत्ति दी हो और उसके आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। देखिए, बाहर जाकर पैसे कमाना और पैसा बनाना और धन उत्पन्न करना और उसमें से खाना और आनंद उठाना जो आपके पास है, ये प्रभु का वरदान है। अब ये ऐसा है जो मुझे इस जवान बहन को बताना पड़ा। देखिए, ये प्रभु का वरदान है। आपके पास जो है उसका आनंद उठा रहे हैं, ये प्रभु का वरदान है। ये आपकी विरासत है, इसका आनंद उठाए, ये प्रभु ने दिया है। आनंद उठाए, इसे सुनिए। इस जीवन के दिन उससे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंद में रखता है। यहां ये सही नहीं आया है, लेकिन यदि आप असली और दूसरे अनुवाद में जाए तो ये बहुत अच्छी तरह से बताया है। इसका अर्थ है, इस जीवन के दिन उससे बहुत स्मरण न रहेंगे। इसका क्या अर्थ है? स्पष्ट नहीं है, आपको इसे देखना होगा। जीवन के दिन उससे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनकर उसके मन को आनंद में रखता है। मैंने इसे देखा, इसका यह अर्थ है, जीवन के दिन उसे स्मरण न होंगे। इसका मतलब यह है, वो उन दुखों से नहीं जाएगा जैसे उसने शुरू में अपने जीवन में दुख उठाया था, गरीबी में और घटी में और परेशानी में, जो उसने अनुभव किए हैं कई बार। देखिए, हम में से बहुत से लोग ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं कि हमने आशीष पाने के पहले बहुत से दुखों का अनुभव किया है। जानते हैं, हमने बाहर रहते हुए दुख उठाया और बहुत कुछ से होकर गए और फिर प्रभु से आशीष पाई। मैंने जब जवान बहन को यही कहा, आपने बहुत दुख उठाया, आपने बयान से बाहर दुख सहा है और फिर प्रभु ने आपको आशीष दी। और बाइबल कहती कि जो प्रभु आपको आशीष देता है, वो आपको आपके दिल के आनंद के साथ व्यस्त रखता है। जो आपने कमाया और आनंद उठाया है, वो आपको उस जीवन के आनंद में व्यस्त रखता, इतना ज्यादा कि आप दुख के दिनों में बने नहीं रहेंगे। कमी और घटी के दिनों में, गरीबी के दिनों में, बेकारी के दिनों में, जिसमें से आप होकर गए हैं बहुत बहुत साल पहले, आप उसमें नहीं बसेंगे। आप बहुत व्यस्त होंगे आज के जीवन के आनंद में कि आप दुखों को भूल जाएंगे जिसमें से आप होकर गए उस समय में। यही इसका अर्थ है। और आज मैं आपसे कहता हूं, आप में से कुछ लोग शायद आज दुखों में से होकर जा रहे हैं। आप बहुत दुखों से जा रहे हैं, परेशानी में, शायद आर्थिक रूप में या और किसी तरह से, और बहुत से दुख उठा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, प्रभु पर भरोसा रखें, धन पर नहीं। और खुद को प्रभु को सौंप दे, अपने लक्ष्य को सही कर ले, उद्देश्य सही कर ले और समझ ले कि धन प्रभु क्यों देता है और उसके आधार पर काम करे। और मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर आपको बहुतायत की धन और संपत्ति देगा। वो स्वर्ग के झरोखे खोल देगा और पृथ्वी की गहराई को खोल देगा कि आपको वो दे जो मनुष्य नहीं दे सकता। आप जो कल्पना कर सकते उससे परे, आप जो चाहते हैं उससे बहुत परे, या आपने जो भी कल्पना की है उससे परे। प्रभु आपको इस तरह से आशीष देगा कि एक दिन आप सारे दुखों को भूल जाएंगे जिससे आज आप जा रहे हैं। वो आपके मन से निकल जाएंगे, दुखों के सारे दिन चले जाएंगे। मैं जानता हूं ऐसे लोग जो यहां पर आए, आंसू लेकर आए, वो आए अपने जीवन में जिस दुखों से जा रहे थे उसके कारण, लेकिन आज उनके बारे में सोचने का समय नहीं है। वो जीवन का आनंद उठा रहे हैं क्योंकि प्रभु ने उन्हें आशीष दी है, बहुतायत और असीम रूप में। वो जो कल्पना कर सकते थे या मांग सकते थे उससे बढ़कर, और वो उससे आपके लिए भी करेगा। प्रभु आशीष दे। Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God, with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph.
the hope of broken